हेलो, गुड मॉर्निंग। दुर्गापाल मैम की क्लास में आप सबका स्वागत है। क्लास वेलकम बैक टू दुर्गापाल मैम्स क्लास। आज की वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 का 6 चैप्टर मल्हार बुक का मेरी माँ, इसके क्वेश्चन आंसर्स। इसका पूरा अभ्यास आज मैं आपको इस वीडियो में कराऊंगी, तो क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा, बीच में से स्किप करके मत जाइएगा। अगर आप बीच में स्किप करते हैं तो आपका कोई ना कोई क्वेश्चन छूट जाएगा। और सबसे बढ़िया ये रहेगा कि आप अपने मल्हार किताब को खोल लें और उसके 6 चैप्टर की एक्सरसाइज निकाल लें, इससे आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरी माँ, क्लास 6 मल्हार का 6 चैप्टर मेरी माँ, इसके क्वेश्चन आंसर्स, अभ्यास, एक्सरसाइज पूरी आज हम करेंगे। इस पार्ट की एक्सरसाइज शुरू हो रही है यहाँ से, मेरी समझ से। ये पार्ट का पहला क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो रहा है। नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने स्टार बनाइए। किंतु यह इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखाई देती। बिस्मिल को अपनी किस इच्छा के पूर्ण ना होने की आशंका थी? और नीचे हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जिसमें से एक ऑप्शन हमें चूज करना है। पहला ऑप्शन है भारत माता के साथ रहने की इच्छा, दूसरा है अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहने की, तीसरा है अपनी माँ की जीवन पर्यंत सेवा करने की, और चौथा है भोग विलास तथा ऐश्वर्य भोगने की। तो इसका सही आंसर है अपनी माँ की जीवन पर्यंत सेवा करने की इच्छा। तो इसके सामने हमने बना दिया स्टार, और ये है आपका सही आंसर, तीसरा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है राम प्रसाद बिस्मिल की माँ का सबसे बड़ा आदेश क्या था? पहला, देश की सेवा करें, दूसरा, कभी किसी के प्राण न लेना, कभी किसी से छल न करना, सदा सच बोलना। तो इसका सही ऑप्शन है कभी किसी के प्राण ना लेना, ये इसका सही ऑप्शन है, सेकंड वाला। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न का दूसरा ख भाग है, अब अपने मित्रों के साथ तर्कपूर्ण चर्चा कीजिए कि आपने यही उत्तर क्यों चुने। आपने जो 2 उत्तर चुने थे वो क्यों चुने हैं? राम प्रसाद बिस्मिल को भोग विलास और ऐश्वर्य में जीने की इच्छा नहीं थी। उन्होंने खुद लिखा है अपनी आत्मकथा में कि मुझे किसी ऐश्वर्य राम की जरूरत नहीं थी, मुझे सिर्फ इतना चाहिए था कि मैं अपनी माता की सेवा कर सकूं, और ये बात उनके जीवन को सफल बनाती अगर वो अपनी माता की सेवा करते तो। ऐसा राम प्रसाद बिस्मिल को लगता है, उन्होंने अपनी आत्मकथा में ऐसा लिखा है। राम प्रसाद बिस्मिल की माता जी के विचार उस समय के अनुसार बहुत उदार थे। राम प्रसाद बिस्मिल की माताजी ने न सिर्फ उन्हें शिक्षा दी थी बचपन में, बल्कि उनका क्रांतिकारी जीवन में भी उनको बहुत मदद की थी। उन्हें प्रोत्साहित किया था कि उन्हें देश सेवा की तरफ जाना चाहिए। उनकी माताजी कहती थी कि किसी को भी कभी प्राण दंड नहीं देना, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी कारण हो, तुम किसी के प्राण मत लेना, ये उनकी माताजी ने उन्हें सिखाया था। तो यही 2 कारण थे कि हमने यही वाले आंसर चुने। अगला प्रश्न है, पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें पढ़कर समझिए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, कक्षा में अपने विचार साझा कीजिए। तो नीचे दी हुई पंक्तियां पढ़नी है आपको और इनका अर्थ बताना है। पहली पंक्ति हमें दी हुई है, यदि मुझे ऐसी माता ना मिलती तो मैं भी अति साधारण मनुष्य की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता। इस पंक्ति का क्या अर्थ है, क्या कहा बिस्मिल ने? राम प्रसाद बिस्मिल को अपनी माँ से विशेष संस्कार और प्रेरणा मिली थी, जिसने उनके जीवन को एक विशेष दिशा दी थी। अगर उन्हें ऐसी माँ ना मिली होती तो उनको लगता है, बिस्मिल को ऐसा लगता है कि मैं भी साधारण लोगों की तरह ही सामान्य जीवन जीता और उन्हीं कामों में, छोटे मोटे कामों में, घर के कामों में ही उलझा रह जाता, मैं देश की सेवा नहीं कर पाता। उन्हें ऐसा लगता कि मेरी माँ असाधारण थी, मेरी माँ ने मुझे ऐसी शिक्षा दी, इसलिए मैं देश की सेवा कर सका। अगला प्रश्न है, उनके इस आदेश की पूर्ति करने के लिए मुझे मजबूरन 2-1 बार अपनी प्रतिज्ञा भंग भी करनी पड़ी। इस लाइन का क्या मतलब है? उनकी माँ ने, राम प्रसाद बिस्मिल की माँ ने उनसे कसम दी थी उनको कि तुम किसी की जान नहीं लोगे, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम किसी को प्राण की हानि नहीं होने दोगे, यानी किसी की का जीवन खत्म नहीं करोगे। तो यही कारण था कि माताजी ने सबसे बड़ा आदेश बिस्मिल को दिया था कि कभी किसी की प्राण हानि ना हो। माता ने शिक्षा दी थी कि शत्रु को भी प्राणदंड नहीं देना चाहिए, मतलब शत्रु को भी नहीं मारना है। बिस्मिल ने कुछ लोगों को प्राणदंड देने की प्रतिज्ञा कर रखी थी कि मैं इनको तो जान से मार ही दूंगा, लेकिन क्योंकि उन्होंने अपनी माँ से वादा किया था कि मैं किसी की जान नहीं लूंगा, इसलिए उन्हें उन व्यक्तियों को भी प्राणदंड
छोड़ना पड़ा, अपनी प्रतिज्ञा उन्हें तोड़नी पड़ी। अगला प्रश्न है मिलकर मिलान करें। अगला क्वेश्चन जो आपकी किताब में दिया हुआ है वो ये है, पाठ में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और इन्हें इनके सही अर्थों या फिर संदर्भों से मिलाइए। इसके लिए आप शब्दकोश यानी डिक्शनरी, इंटरनेट, अपनी लाइब्रेरी या अपने शिक्षकों की सहायता भी ले सकते हैं। किसी की मदद लेने की जरूरत नहीं है। आप दुर्गापाल मैम की क्लास में बैठे हैं, दुर्गापाल मैम आपको सब बता देंगी, सब करवा देंगी। चलिए तो हम पढ़ते हैं। ये सामने दे रखा है शब्द एक तरफ और दूसरी तरफ दे रखा है अर्थ या संदर्भ। यहाँ हमारे पास है शब्द और यहाँ हमारे पास है अर्थ और संदर्भ, हमें मैच करना है। पहला है देवनागरी। देवनागरी किसे कहते हैं? देवनागरी क्या होती है? देवनागरी है भारत की एक लिपि जिसमें हिंदी, संस्कृत, मराठी आदि भाषाएं लिखी जाती हैं, इसे कहते हैं देवनागरी। तो इसका मैच होगा 4 के साथ। आर्य समाज। आर्य समाज क्या है? महर्षि दयानंद द्वारा स्थापित एक संस्था। मेजनी। मेजनी कौन थे? ये इटली के गुप्त राष्ट्रवादी दल का सेनापति था, इटली का मसीहा था जिसने लोगों को एक सूत्र में बांधा। अगला है गोविंद सिंह। गोविंद सिंह कौन थे? सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे, उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। तो ये हो गए सारे मैच आपके। ये चारों के मैच हो गए। पहला देवनागरी का चौथा है, दूसरा आर्य समाज का तीसरा है, तीसरा मेजनी का दूसरा है और चौथा गोविंद सिंह का पहला है। तो ये हो गए पूरे इसके मैच। अब बढ़ते हैं आगे। आगे चलते हैं और अगला प्रश्न है सोच विचार के लिए। पाठ को एक बार फिर से पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। जो नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके आंसर ढूंढो पाठ में से और फिर उसे अपने उत्तर कॉपी में लिखो। तो पहला प्रश्न जो हमें दिया गया है वो है, बिस्मिल की माताजी जब ब्याह कर आई तो उनकी आयु काफ़ी कम थी। ठीक है, ये बात तो बिस्मिल ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि मेरी माँ जब शादी होकर आई थी वो 11 ही साल की थी, बहुत कम उम्र थी उनकी। तो अब इसमें पहला क्वेश्चन है कि फिर भी उन्होंने स्वयं को अपने परिवार के अनुकूल कैसे ढाला, उन्होंने कैसे काम वाम सीखा, अपने घर के हिसाब से अपने आप को कैसे, 11 साल की लड़की बहुत छोटी होती है, तो उन्होंने कैसे एडजस्ट किया। तो इसका उत्तर है, बिस्मिल की माँ 11 वर्ष की उम्र में विवाहित होकर अपनी ससुराल आई थी। उन्होंने लगन से जल्द ही गृह कार्य सीख लिया और परिवार के कामकाज को कुशलतापूर्वक करने लगी। बिस्मिल के जन्म के 5 या 7 साल के बाद उन्होंने क्या किया, हिंदी सीखना शुरू किया था। उन्होंने 5-7 साल का हो गया था जब राम प्रसाद बिस्मिल, तब उन्होंने, उनकी माताजी ने हिंदी पढ़ना शुरू किया था। आगे चलकर बिस्मिल और उनकी बहनों को भी पढ़ाना शुरू कर दिया और हिंदी पढ़ा, उन्होंने सीखा, खुद जाना हिंदी को पढ़ना लिखना सब कुछ, और उसके बाद अपने बच्चों को जब वो छोटे थे तो उन्होंने ही हिंदी पढ़ाई। तो इस तरह से उन्होंने अपने आप को उस घर में एडजस्ट किया था। अगला क्वेश्चन है, उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति के बल पर स्वयं को कैसे शिक्षित किया। देखिए 11 साल की लड़की शादी होकर आई थी, उसके बाद भी उन्होंने कैसे उस परिवार में आकर हिंदी पढ़ना शुरू किया, हिंदी में अपने आप को उन्होंने कैसे शिक्षित किया, ये बात हमें बतानी है। तो माता जी की इच्छा शक्ति दृढ़ थी। विवाह के कुछ वर्षों बाद उन्होंने घर पर ही शिक्षित सहेलियों के संपर्क में देवनागरी की किताबें पढ़ना सीख लिया था। उनकी इच्छा शक्ति थी, बहुत मजबूत उनका डिसीजन था, उन मन से वो चाहती थी कि मैं हिंदी सीखूं। इसलिए उन्होंने क्या किया, उनके घर के पास जो उनके उम्र की जो लड़कियां थी दूसरी और उनकी जो सहेलियां थी, वो जब घर पर आती और उनमें से जिसको भी हिंदी पढ़नी आती थी वो उससे अक्षर ज्ञान सीखती। अक्षर ज्ञान मतलब क कैसा लिखा जाता है, ख कैसे लिखा जाता है, ये उन्होंने उनसे सीखा और धीरे धीरे करके वो हिंदी में लिखी हुई किताबें भी पढ़ने लगी। माताजी अत्यंत परिश्रमी थी, घर का पूरा काम करने के बाद उन्हें जो समय मिलता था उसमें वो पढ़ाई लिखाई किया करती थी। इस प्रकार माताजी ने प्रबल इच्छा शक्ति का उदाहरण प्रस्तुत किया। अगला प्रश्न है, अब बिस्मिल को साहसी बनाने में उनकी माताजी ने कैसे सहयोग दिया। देखिए बेटा, हर बच्चे को जो कुछ भी बनाना है उसमें उसकी माँ का बहुत बड़ा हाथ होता है। माँ जैसा चाहे अपने बच्चे को बना सकती है, धार्मिक बना सकती है, बदमाश बना सकती है, बहुत संस्कारी बना सकती है, पढ़ा लिखा सकती है, जो चाहे वो कर सकती है। तो इस यहाँ पर पूछा गया है कि बिस्मिल को साहसी बनाने में उनकी माताजी ने क्या योगदान दिया। तो बिस्मिल के व्यक्तित्व निर्माण में
उनकी माता ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, हर माँ निभाती है। उन्होंने जीवन के हर कदम पर अपने बेटे बिस्मिल को प्रोत्साहित किया मतलब आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया कि नहीं तुम करो 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 इस काम को। छोटी उम्र में ही अपनी माताजी से प्रेरणा लेकर बिस्मिल साहस, वीरता और देश सेवा के पथ पर चल पड़े। बहुत छोटी उम्र में ही वो क्रांतिकारी बन गए थे, जा करके देश की सेवा करने लगे थे। जन्मभूमि पर न्यौछावर होने वाले पुत्र पर उन्हें गर्व था। संकटों में भी उन्होंने अपने पुत्र को अधीर नहीं होने दिया। जब भी कोई छोटी मोटी मुसीबतें आती थी तो उनकी माँ उन्हें उस बेचैनी से निकालती थी बाहर की, कोई परेशानी नहीं है, इतनी छोटी मुश्किलें आती रहती हैं, कट जाएंगी, इस तरह की सांत्वना उनकी माँ दिया करती थी। तो उनके बेटे ने लिखा है कि माँ जब तक थी मुझे कोई कष्ट नहीं था, मुझे बहुत अच्छा लगता था माँ के साथ, लेकिन अब मैं उनकी सेवा नहीं कर पा रहा हूँ। अगला प्रश्न है, आज के कई दशक पहले बिस्मिल की माँ शिक्षा के महत्व को समझती थी, बताइए कैसे। देखिए बिस्मिल तो आज पैदा नहीं हुए, हमारा देश ही आज़ाद हुआ था 1947 में, तो बिस्मिल तो उससे पहले के थे, उनको फांसी मिल गई थी। उनकी माँ और भी पहले ज़माने की होगी, तो उस ज़माने में भी उनकी माँ को ये पता था कि शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। कैसे? बालक बिस्मिल में प्रेम, साहस और दृढ़ता के भाव उनकी माँ ने भरे थे। कम उम्र में शादी हो जाने के बाद भी उनकी माँ की जो इच्छा शक्ति थी वो बहुत ज़्यादा थी, और इसी कारण उन्होंने पढ़ाई लिखाई भी की। किसने? उनकी माँ ने। कुछ वर्षों के बाद उन्होंने बिस्मिल और उनकी छोटी बहनों को भी पढ़ाया लिखाया, और अपनी शिक्षा और वाणी से बिस्मिल के जीवन मूल्यों में सुधार किया। माँ के प्रोत्साहन का ही परिणाम था कि राम प्रसाद धर्म के मार्ग पर चलकर उत्तम शिक्षा ग्रहण कर सके और देश की सेवा कर सके। अगला प्रश्न है, हम कैसे कह सकते हैं कि बिस्मिल की माँ स्वतंत्र और उदार विचारों वाली थी? हाँ, राम प्रसाद बिस्मिल जी की माँ स्वतंत्र और उदार विचारों वाली सशक्त महिला थी, एक शक्तिशाली महिला थी, किसी डरने वाली नहीं थी। बिस्मिल को हर क्षेत्र में उन्होंने आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। शिक्षा आदि के अतिरिक्त उन्होंने बिस्मिल को देश सेवा करने के लिए भी प्रेरित किया। बिस्मिल की बहनों को भी छोटी उम्र में उनकी माँ ने ही शिक्षा दी थी। अपनी माँ के स्वतंत्र और उदार विचारों के कारण ही बिस्मिल स्वतंत्रता संग्राम में जा सके और क्रांतिकारी गतिविधियों में उन्होंने भाग ली और अपनी मातृभूमि की रक्षा की, उसको गुलामी की जंजीरों से आज़ाद कराने में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। पाठ में जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है वो है आत्मकथा की रचना। आत्मकथा क्या होती है? ऑटोबायोग्राफी। अब ये पाठ मेरी माँ जो हमें दिया हुआ है, ये पाठ राम प्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा का एक अंश यानी हिस्सा है। आत्मकथा यानी अपनी कथा, अपने जीवन की कहानी को जब खुद हम ही लिखते हैं तो उसे आत्मकथा कहते हैं। दुनिया में अनेक लोग अपनी आत्मकथा लिखते हैं, कभी अपने लिए तो कभी दूसरों के पढ़ने के लिए। हाँ सही है, कई लोग लिखते हैं अपनी आत्मकथा, कभी तो वो अपने घर परिवार के लिए लिखते हैं कि कल को हमारी जब आगे पुश्तें आएंगी तो वो हमारे बारे में जाने, और कभी दुनिया को सुनाने के लिए भी लिखते हैं। इस पाठ को एक बार फिर से पढ़िए और अपने अपने समूह में मिलकर इस पाठ की ऐसी पंक्तियों की सूची बनाइए जिनसे पता लगे कि लेखक अपने बारे में कह रहा है। मतलब आपको इस पाठ में से ऐसी लाइनें चुननी हैं जिन लाइनों में को पढ़ करके हमें ऐसा लगे कि ये लेखक ने अपने लिए ही कही है, वो लाइनें चुनकर लानी है। तो यहाँ पर लिखी है मैंने आपके लिए वो लाइनें चुन करके। पहली लाइन है, यदि मुझे मेरी माता ना मिलती तो मैं भी अति साधारण मनुष्य के भारतीय संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता। देखिए जहां पर भी आपको जिस लाइन में मुझे, मेरी, मैं इस तरह के शब्द मिलेंगे वही बिस्मिल ने अपने लिए लिखा है। तो यहाँ मुझे और मेरी शब्द हैं, यदि मुझे मेरी माता ना मिलती तो मैं भी बहुत ही साधारण मनुष्य की तरह ही अपना जीवन काट देता। दूसरा पॉइंट है, उनके इस आदेश की पूर्ति करने के लिए मुझे मजबूरन एक बार अपनी प्रतिज्ञा भी भंग करनी पड़ी। उनकी माँ ने आदेश दिया था कि किसी की भी प्राण हानि नहीं होनी चाहिए, तुम क्रांतिकारी बनो, देश आंदोलन में जाओ, लेकिन अपने शत्रु की भी जान नहीं लोगे, किसी को भी जान से नहीं मारोगे। तो कई बार अपनी माँ को दिए हुए इस वचन को निभाने के लिए बिस्मिल को अपनी प्रतिज्ञा भंग करनी पड़ी। मतलब उन्होंने कसम खा रखी थी कि मैं तो इस आदमी को मारूंगा ही मारूंगा क्योंकि इसने बहुत नुकसान पहुंचाया, लेकिन उनकी माँ ने उन्हें कसम दी थी, इसलिए उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा भंग कर दी।
तीसरा पॉइंट है, माता जी ने हमें शिक्षा का महत्व समझाया और खुद भी कठिनाइयों के बावजूद पढ़ाई की। तो उनकी माँ ने बहुत मुश्किल हालातों में अपने घर में हिंदी सीखी, पढ़ी और अपने बच्चों को भी पढ़ाई। मैंने अपनी माताजी से प्रेरणा लेकर साहस और स्वतंत्रता का महत्व समझा और उसे अपने जीवन में अपनाया। तो बिस्मिल कह रहे हैं कि मैंने अपनी माँ से ये सीखा है कि किस तरह हिम्मत से रहना चाहिए और आज़ाद रहना चाहिए, और मैंने वो आज़ाद और साहस जो अपनी माँ से सीखा था उसी में मैं अपना जीवन काटना चाहता था। ख है इसका अगला भाग, अपने समूह की सूची को कक्षा में सबके साथ साझा कीजिए। अब हमने यहाँ पर 4 लाइनें निकाली जो बिस्मिल ने अपने लिए कहा है पाठ के अंदर। अब आपको क्या करना है कि इन चारों को लिख के अपनी कॉपी में अपनी क्लास को बताना है कि मैंने ये 4 वाक्य चुने हैं जो बिस्मिल ने अपने लिए लिखे हैं। अगला क्वेश्चन, शब्द प्रयोग तरह तरह के। इस प्रश्न में दे रखा है कि अक्षर बोध का अर्थ है अक्षर का बोध या ज्ञान। हाँ, जो हिंदी के अक्षर हैं उन अक्षरों को देखना, देख करके उन्हें पढ़ लेना और समझना, यही अक्षर बोध होता है। एक अन्य वाक्य देखिए, जो कुछ समय मिल जाता उसमें पढ़ना लिखना करती। इस वाक्य में पढ़ना लिखना, पढ़ना और लिखना हम लेखन में शब्दों को मिलाकर छोटा बना लेते हैं। जब हम कुछ लिखते हैं तो हम 2-3 शब्दों को इकट्ठा करके उनको कुछ छोटा कर देते हैं, जिससे समय भी हमारा कम खर्च होता है, स्याही इंक कम खर्च होती है, कागज पेपर भी बचता हमारा। संक्षेपीकरण मानव का स्वभाव है और हमारे हैबिट में है। जहाँ से हमें छोटा लगेगा ना, हम वही काम करेंगे। चाहे कोई काम है, चाहे रास्ता है, हम जा रहे हैं घर को, लेकिन जो शॉर्टकट होता है हम वहाँ से जाते हैं। तो हम लोग शॉर्टकट की बड़ आदत है हम लोगों को। इस पाठ में ऐसे शब्द खोज कर लिखिए जिसमें बड़े शब्द को छोटा किया गया हो। यहाँ पर ये 6 शब्द मैंने खोज के रखे आपके लिए। डांट, फटकार, काम, काज, उठना बैठना, अंदर बाहर, देश, सेवा, पालन पोषण। इन सब के बीच में और शब्द हो सकता है, डांट और फटकार, काम और काज, उठना और बैठना, अंदर और बाहर, देश की सेवा करना, पालन पोषण, बच्चे का पालन पोषण करना। तो इन्होंने पूरा वाक्य ना दे करके छोटे फ्रेजेस ले रखे हैं वर्ड्स के, कि किस तरह से शब्दों को छोटा किया गया है। तो बच्चों, यही था आपका आज की क्लास। मेरी माँ क्लास 6 का 6 चैप्टर मल्हार किताब में से मेरी माँ, उसके प्रश्न उत्तर। मैंने सारे ही प्रश्न आपको यहाँ पर कराए हैं। होपफुली आपको समझ में आ गए होंगे, और अगर आपको नहीं समझ में आए हैं, एक बार फिर से दुर्गा पाल मैम की क्लास को दोबारा से देख लीजिए, मन लगा करके देखिएगा। वीडियो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। और वीडियो समझ में आने के बाद आपको क्या करना है, लाइक का बटन दबाना है, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना है और बेल आइकन को दबाना है। ये 4 काम आप पूरे करने से मेरी सारी दुआएं आपके साथ हमेशा रहेंगी। तो चलते हैं, अब अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय और लव यू ऑल। थैंक्स फॉर अटेंडिंग दुर्गा पाल मैम्स क्लास। Please like, share, subscribe and don't forget to leave a lovely comment. Thank you.